जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सब पूर्णिमा व्रत की कथा सुनेंगे। भगतजनों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में पूर्णिमा व्रत को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है और पूर्णिमा के दिन चांद के पूरा होने पर उसका प्रभाव जातक के मन पर अवश्य पड़ता है। इसी के साथ पूर्णिमा के दिन लोग व्रत रखते हैं और भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। इस व्रत को पूरे विधि विधान एवं पूर्ण आस्था के साथ रखने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो भी मनुष्य पूर्णिमा का व्रत रखता है उस पर भगवान विष्णु और चंद्रमा की विशेष कृपा होती है। इसी के साथ यह व्रत रखने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसकी सभी आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। सच्चे मन से इस व्रत को जो भी करता है उसकी समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं। पूर्णिमा के दिन स्नान और दान करने से जातक को पुण्य प्राप्त होता है। पूर्णिमा का व्रत रखने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु व्रत करने वाले मनुष्य पर प्रसन्न होकर उसके सभी कष्टों का नाश कर देते हैं और उस मनुष्य की कुंडली में चंद्र दोष अगर होता है तो वह पूर्णिमा के दिन चंद्र उपाय करके इस दोष से भी छुटकारा पा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा के दिन चंद्रमा और सूर्य आमने सामने होते हैं। चंद्रमा का प्रभाव मनुष्य के ऊपर अधिक पड़ता है, इसलिए इस दिन, इस पूर्णमासी के व्रत के दिन चंद्रमा को अर्घ देने का विधान है। पूर्णिमा के दिन जो भी मनुष्य व्रत करता है और चंद्रमा की पूजा करता है उसकी मानसिक दृढ़ता में वृद्धि होती है। पूर्णिमा व्रत से चंद्रमा जातक को विशेष लाभ प्रदान करता है। आइए भगतजनों, अब हम सब पूर्णमासी व्रत की कथा सुनते हैं। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। द्वापर युग में एक समय की बात है, यशोदा जी ने कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे और यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण ने यशोदा जी के पूछने पर उनसे कहा, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सुविस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य की संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला है एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब यशोदा जी कहने लगी कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में तुम विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहा करते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको बस एक ही दुख था और वह दुख बहुत बड़ा था। उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा ही तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा के किनारे पर जाकर भिक्षा अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था। तब धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा का अनादर हुए देखकर धनेश्वर को बड़ा दुख हुआ। धनेश्वर ने योगी से बोला, हे महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा आप कभी नहीं लेते। इसका क्या कारण है, आप मुझे बताइए। तब उस योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर इस बात को सुनकर अपने मन में बड़ा ही दुखी हुआ और हाथ जोड़कर उस योगी के पैरों पे गिर पड़ा और आर्द्र भाव से उससे कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र की प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, आप मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए।
धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। हे प्रभु, आप मेरे इस दुख का निवारण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर उस योगी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। योगी के यह शब्द सुनकर घर आकर धनेश्वर ने सारा वृतांत अपनी स्त्री से कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर धनेश्वर ने देवी चंडी की उपासना की और उपवास किए। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह तुम्हारा पुत्र दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाकर शिवजी का पूजन करना। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर को ले जाना। अपनी स्त्री से सब वृतांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात तुम्हारी स्त्री स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर अत्यंत ही सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह न चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वह वंदना करने लगा। हे दयानिधि, हे गणेश भगवान, अपने भगत के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर प्रसन्न हो। आप मुझ पर कृपा करके मुझे इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर उस वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से मिला था वह यह है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी चंडी की असीम अनुकंपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में पढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। अब उसकी माता माँ दुर्गा की कृपा से उनकी आज्ञा के अनुसार 32 पूर्णमासियों का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया, जिससे कि उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। देवीदास को 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में यह विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे इसे कैसे सहन कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास की मामा को बुलाया और उससे कहा कि हमारी इच्छा है कि तुम देवीदास को 1 वर्ष तक काशी में ले जाकर विद्या अध्ययन कराओ और उसको अकेला भी वहां नहीं छोड़ना। इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा कर ले आना। सारे प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ कर दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी और अन्य व्यक्ति से नहीं कही। तत्पश्चात धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरा किया। कुछ समय के पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया। तब लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया, जिससे वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके यह निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र के जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं, तो बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर वह बोला
कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे कि विवाह के लगन का सब कार्य सुचारू रूप से पूर्ण हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। देवीदास के मामा की यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली। तत्पश्चात देवीदास के मामा ने देवीदास को वर बनने के लिए उस वर के पिता के साथ भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न भी हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी बात को सोचकर गर्म निश्वास छोड़ने लगा और उसकी आंखों में से आंसू भी आ गए। तब उस वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन और दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातें जो वर के पिता और उसके मामा के बीच हुई थी उसको बतला दी। तब वह कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्मा विवाह के विपरीत हो कैसे सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह से आप विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली स्त्री थी। वह बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति भी होगी। इस प्रकार कहकर वह कन्या कहने लगी, हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया और शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी और एक रुमाल भी दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर तुम स्थिर चित हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो और उसमें सुगंध वाले एक नव मलिका लगा लो। उसको प्रतिदिन तुम जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो और उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर से हरे हो जाएं, तो तुम जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना कि इसमें कोई संशय नहीं है। यह समझाकर वह वहां से चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए, तब वह कन्या वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहने लगी कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति तो वही है जिसके साथ मेरा रात्रि में पाणी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें यह दिखलाए मुझे, और रात में मैंने क्या गुप्त बातें इससे कही थी वह भी सब सुनाए मुझे। पिता ने उसके कथन के अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता। इसके पश्चात वह लज्जित होकर अपना समूह लेकर वहां से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु वर्तराज के प्रभाव से उसको काटने न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय वह काल फिर से वहां आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे कि वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ शिवशंकर वहां पर आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर देवी पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दें। पार्वती के इस प्रकार कहने पर भक्तवत्सल भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राण दान दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास पुनः स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे, तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं।
यह देखकर वह बहुत प्रसन्न होकर मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। उधर देवीदास के ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि वह दोनों मामा और भांजा वहां पर आ गए। उनको आया हुआ देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में उनको लेकर आया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो उसे शीघ्र ही पहचान लिया और कहा कि यह तो वही हैं जो संकेत करके गए थे। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह यहाँ आ गया, और सब नगरवासियों ने खूब आनंद मनाया। कुछ दिनों के बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान करने लगा। जब वह अपने गांव के निकट आ गया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर यह खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के सहित इधर आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर यही बात कही तब उन दोनों दंपति को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी ही देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सर रखकर उन्हें प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेम अश्रु बह चले। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव मनाया और ब्राह्मणों को भी बहुत सी दान दक्षिणा देकर उनको प्रसन्न किया। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्री इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मांतर में विधवा होने का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह पूर्णिमासी का व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं का व्रत करने से व्रत करने वाले की सब इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से अवश्य पूर्ण हो जाती हैं। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शंकर भगवान पार्वती माता की जय। ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, पूर्णमासी व्रत की यह कथा आपके लिए यदि उपयोगी रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे आप पहली बार सुन रहे हैं, तो इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिएगा जिससे कि आपको आने वाले नए वीडियोस की सभी जानकारी सबसे पहले मिल सके। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।